आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है। अरे भाई, बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू आना कितना सुखद। आइए हम पलामू वासी से जानते हैं, उन लोगों से जानते हैं जो धर्म और समाज के बारे में अपनी राय रखते हैं। वो भी हिंदू नहीं, मुस्लिम समाज में अपनी साख बना रखे, जिनका समाज में बड़ा स्थान, बड़ा इज्जत है। हम उनसे जानते हैं कि पलामू में बाबा बागेश्वर का आना कितना सुखद है। बाबा बागेश्वर के आने से पलामू की सोच कितनी बदलेगी, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो संस्कार हो। और बाबा बागेश्वर के आने से लोगों में, समाज में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या उत्थान होता है, क्या बदलाव होता है, तो हम जानेंगे कि बाबा बागेश्वर के आने से पलामू में क्या बदलेगा, क्या बदलेगा, क्या बदलेगा। पलामू में धीरेन्द्र शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर का आना कितना सुखद। सबसे पहले तो इस डाल्टनगंज में जो बाबा बागेश्वर नाथ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू समाज उस प्रोग्राम में उनके सुनने के लिए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सारे लोग जाते हैं, क्योंकि जो यहाँ का परंपरा रहा है एकता का, जो एक इमरान प्रतापगढ़ी ने बोला है, किसी ने शायर बोला है कि मैं तुम्हें अपने वसूलों की कसम देता हूँ, मुझको मजहब के तराजू में ना तौला जाए, मैं इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। इस डाल्टनगंज का यह परंपरा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का जो एकता है, वो चाहे किसी का पर्व हो या किसी का कोई प्रोग्राम हो, दोनों मिल करके प्रोग्राम को सफल बनाते हैं। और जो ये आ रहे हैं, हम सारे लोग को खुशी है कि आए, उनसे कम से कम हम लोग कुछ सीखने का जो है, हम लोगों को कुछ ये जो है सीखने को मिलेगा। और आते हैं तो हम लोग सारे लोग सबसे पहले जा कर के उनसे मिलते हैं और मिलेंगे, ये परंपरा रहा है। लेकिन उनका आना, अटकलें लगाना कितना दुखद। अब अटकल का जहाँ तक बात है, ये तो हम नहीं बता सकते या नहीं कह सकते हैं कि अटकल लग रहा है। हम लोग की तरफ से किसी तरह का कोई अटकल, कोई बात। शहरियार जी, आप एक जनरल हैं और हमारा जो पलामू है वो गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री का पलामू में आना कितना सुखद। देखिए, इस तरह का जो कार्यक्रम होता है, चाहे किसी भी धर्म का कार्यक्रम हो, अभी जो मेरा मानना था, ये जो प्रोग्राम होने जा रहा है 20 तारीख को, उसमें जो मुख्य रूप से उद्देश्य दिया गया था कि चाहे वो दहेज प्रथा हो या फिर लड़का लड़की जो मामला अभी चल रहा है समाज में, लव जिहाद और भी बुराइयां जो आम हैं, इन सब चीज़ों को किसी धर्म का चश्मा पहनकर देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बुराई है तो सबके लिए बुराई है। और इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए समाज में बहुत सारा धार्मिक प्रोग्राम होना चाहिए, चाहे देवकी नंदन ठाकुर जी आए हों, चाहे जो बागेश्वर धाम बाबा आए हों, या हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये निश्चित तौर पे समाज को अच्छाई की तरफ, भलाई की तरफ ले जाने का काम होता है। फैजाल अहमद, चैनपुर जिला परिषद क्षेत्र के विकास के लिए हर समय लगे रहते हैं। फैजाल जी, बाबा बागेश्वर आपके धरती चैनपुर में पधार रहे हैं, उनका आना कितना सुखद। बहुत ही शुभकामनाएं कि हमारे चैनपुर प्रखंड के क्षेत्र में बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। किसी भी धर्म का धर्म गुरु जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा संकेत देते हैं, लोगों को प्रेरणा देते हैं, आपस में मिलजुल के रहने का परिणाम देते हैं और सब मिलजुल के रहने के लिए समझाते हैं। इसलिए मैं बहुत ही उत्साहित हूँ कि मेरे क्षेत्र में बाबा बागेश्वर जी आ रहे हैं। पूर्व में कार्यक्रम था 9, 10, 11, लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा रद्द कर दिया। ये कितना दुखद। और अगला जो कार्यक्रम अगर मिले और ना मिले तो कितना।
एक कार्यक्रम तो मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी धर्म गुरु हो उनको प्रचार प्रसार के लिए धर्म की एथी के लिए छूट है। हमारे देश में सभी जाति के लोग रहते हैं, इसमें कहीं भी बैंड नहीं होना चाहिए। जहाँ भी हो एकदम खुल्लम खुला आदेश मिलना चाहिए। अब मालूम नहीं कि प्रशासन ने क्या त्रुटियां देख के इनको आदेश नहीं दिया था। अब जो है आदेश मिलता है, इसके लिए हम लोग पूरा क्षेत्र के लोग खुश हैं और उनका एकदम स्वागत है। आपके क्षेत्र उड़नार में लगेगी बाबा बागेश्वर की सभा, निकलेंगी चिट्ठियाँ, कितनी खुशखबरी होगी। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा धर्म गुरु हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं। इससे हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ी उत्साह है और हम लोग उनका स्वागत के लिए तैयार हैं। तो ये खुशहाल अहमद है, तो जिला परिषद चैनपुर पूर्वी के हैं और इनका कहना है कि बाबा बागेश्वर आए, हम सब तन मन धन से उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारा पलामू गंगा जमुनी तहजीब पे चलता है और हम हर धर्म के साथ रहते हैं और हम हर धर्म गुरुओं का स्वागत करते हैं। भाई बेटा तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य।